अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खरीद से होंगे और मैं खैर खरीद से हूँ। तो गाइस आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग बनाने लगा हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारा एक खेत था, वो खाली पड़ा हुआ था। हमने उसमें जो जो छलियाँ होती हैं, हम अपनी ज़ुबान में उसको कहते हैं मकई। मकई के बीज हमने उसमें बो दिए थे। अब वो मकई निकल आई ज़मीन से, इतनी इतनी है, वो छोटी छोटी है अभी। मैं आज आपको वो दिखाऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने का आपको ये फ़ायदा होगा, जो भी नया व्लॉग आएगा वो आप तक पहुँच सकेगा। ये मेरा कज़न, आप इसकी उंगली सही उंगली दिखाओ। ये देखें, लेकिन इसकी छोटी हो गई उंगली, काट दी है डॉक्टरों ने। इतनी सी छोटी सी आ गई, थोड़ी सी काट दी। ये मेरा भाई है और अभी हम वो उस खेत में जाके आपसे मिलते हैं रास्ते में। वो आपको मकई भी दिखाएंगे और भी आपको रास्ते में व्यू दिखाएंगे। आज बारिश हुई है तो ये देखिए बहुत ग्रीनरी होगी। हमारे घर भी बाहर भी ऐसे ही है। ये आप देखें, वो मेरी कज़न गाय का बछड़ा चल रहा है, हमारी घर ही है आज भी। तो ये देखें आप, ये बहुत ग्रीनरी हो गई है, पौधे भी ग्रीन हो गए हैं। ये देखें आप। अब मैं आपको उस खेत में जाके मिलता हूँ। ये एक डॉग भूखा था, इसको हमने रोटी दी है। ये देखिए, मेरे भाई को मैंने घर भेजा है। हम खेत में जा रहे थे, मैंने अपने भाई को घर भेजा है। भाई जो घर से रोटी ले आओ, ये इसको डालते हैं। भूखा था, कल भी मैंने इसको रोटी डाली थी, आज फिर मैं इसको डाल रहा हूँ। ये देखें आप कमेंट करें भाई हम इसको घर में रख लें कि नहीं। जब आप कमेंट करेंगे हम इसको घर में रख लेंगे। वैसे भी हमारे घर में कोई डॉग नहीं है, इसको हम रख लेंगे रखवाली के तौर पर। अभी मैं आपको इसको खाना दे के मिलता हूँ गाइस। अब मैंने इसको खाना दे दिया है, ये मेरे भाई और भी दे रहा है। आप कमेंट्स करेंगे जब कमेंट्स बॉक्स में भाई हम इसको घर रख लें कि नहीं, फिर हम घर में रख लेंगे इसको। ये देखिए आप, पानी खड़ा हुआ है सारा, फंस गया। अब वो देखें, वो वहाँ पे चला गया। मैंने इसको खुद ही भेजा है। फिर थोड़ा सा फिर आए। यहाँ पे रास्ते नहीं है गुजरने का, यहाँ बड़ी मुश्किल से गुजरे हैं। ये देखिए पानी खड़ा हुआ है। ये देखें आप, हम उस खेत में पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे हमने जाना था, ये बस पहुँच गए। ये देखिए हमने कांटेदार तार भी लगाई हुई है ताकि कोई भी अंदर ना जाए, कोई बकरी या गाय। ये खेत है, ये देखिए यहाँ पे मकई भी है। मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। छोटी निकली भी है, ये देखें आप। ये सब जो है, ये पानी खड़ा हुआ है। इतनी बारिश हुई है आज बहुत तेज़। मैं आपको दिखाता हूँ ये पास से। ये देखिए आप, ये इसमें जवार भी है और मकई भी है, इसमें छलियाँ लगती हैं। खेत था जो इसका मैं कह रहा था, इसको पता नहीं क्या है, ये घास है, कह रहे मकई है। ये एक बादाम का दरख्त था, इससे हमने बहुत बादाम खाए हैं। जब अब तो मौसम चला गया है, लेकिन पहले हम बहुत खाते थे। ये देखिए, ये जवार है, यहाँ पे बहुत सी है जवार। मकई भी है बीच बीच में। ये बड़ी हो जाएगी बहुत, जब जितना मेरा कद है इतनी इतनी ये हो जाएगी बड़ी। वो एक बैर का दरख्त है, ये भी है, बहुत सारी है। मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ। अब हम घर जा रहे हैं। ये आपको मकई का खेत भी अपना दिखा दिया है। अब मैं बहुत गंदे रास्ते से आया हूँ, बहुत कीचड़ था। और ये देखिए यहाँ पे मुझे कोई सांप भी काट सकता है। अब मैं आपको ये पास भी आ गया हूँ। ये यहाँ पे बहुत सी जवार है और बीच बीच में मकई भी है, जवार भी मिक्स है। हर चीज़ें बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी होगी। मैं पास आ चुका हूँ। ये देखें आप, ये देखिए बहुत अच्छी लग रही है। अब तो छोटी छोटी है, जब बड़ी होगी इस पर छलियाँ लगेंगी, फिर हम खाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। जिस सब्सक्राइबर ने खानी है तो आ जाए। फिर कोई तो मुझे जानते भी हैं। अभी हमने आपको अपना मकई का खेत भी दिखा दिया। ये देखें आप। अब हमको कुछ दिनों बाद इसकी अपडेट भी हम देते रहेंगे जब ये बड़ी हो जाएगी। अब हम घर जा रहे हैं और घर जा के आपको रास्ते में मिलता हूँ। आपने कमेंट्स बॉक्स में बताना है जो वो डॉग है हम घर में रख लें रखवाली के तौर पर। जो आप कमेंट करेंगे फिर हम रख लेंगे। जो नहीं आपने कहा बस नहीं रखनी, फिर नहीं रखेंगे। अब आपको मैं रास्ते में मिलता हूँ ये घर जाके। अब हमारा प्रोग्राम बन गया है, हमने कब्रिस्तान भी जाना है। हाँ, वहाँ पे हम फातिहा शरीफ भी आखेंगे। और अब मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ, आपको फिर रास्ते में मिलता हूँ। वो उस गाय के पास वो डॉग बैठा हुआ है। अरे आप सही नहीं नज़र आ रहा क्योंकि दिन का टाइम है और मुझे स्क्रीन से ये सही नहीं नज़र आ रहा। मैं ऐसे ही तके पे व्लॉग बना रहा हूँ। अब मैं आपको रास्ते में मिलता हूँ। वो हमारा कब्रिस्तान है, तो इसने बाजरा लगाया है।
यहाँ पे भी, यहाँ पे बज रहा है, वहाँ पे बज रहा है। अब ये छोटा छोटा निकला। अब पंजाबी बोल रहा था दाल भी, ये किसने यहाँ पे जो दाल भी लगाई हुई है कोई खाने वाली। मैं रास्ते में हूँ, ये देखें वो सामने डॉग बैठा हुआ है। अब मैंने इसको यहाँ पे बुलाया है, वो खड़ा हो गया है, वो देखें आप। तो चांद भी आने वाला है, ये देखें आप। कैमरा सही नहीं था, मैंने अब साफ कर दिया है। वो डॉग बैठा हुआ है, वो आपको नज़र आ रहा होगा। हमारा भी एक डॉग था, उसने उसको गांव वाले ने मिल के मार दिया था। वो कहते हैं भाई हल्का हो गया है, पता नहीं इसको डॉग काटा है क्या हुआ है। फिर हमें तो ऐसा इतना नहीं पता था, हमने इनको मना भी किया था, तो इनने फिर भी वो मार दिया है। तो देखिए आप, ये हमारे पास आ रहा है, कितना पास आ गया, ये हमारे पीछे पीछे अब आ रहा है। चल पर मेरे ख्याल में किसी और गांव से आया हुआ है ये, इस गाय के साथ। और भी यहाँ पे गायें होती हैं, उनके साथ ये आया हुआ है किसी और गांव से। हमारे गांव करीब और भी बहुत से गांव हैं ना, उनसे वो आया था। ये देखिए आप, ये तो नहीं, इस गाय से के पास से हट ही नहीं रहा। ये देखिए आ रहा है हमारे पास। आप कमेंट्स करेंगे, हम इसको फिर घर में रख लेंगे। जब 200 से ऊपर कमेंट्स हुए तब ही हम इसको घर में रखेंगे। 1-2 से मैं नहीं रखूँगा, 200 से ऊपर कमेंट हुए तो तब ही इसको मैं घर रखूँगा। क्या पता आप 200 कमेंट करने तक, जल्दी जल्दी करना है आपके 200 कमेंट करने तक ये आज भाग जाए, अपने गांव में चला जाए। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है। आज 30 इसका दिन है, यहाँ पे ही है, रात को भी हमें नज़र आता है, दिन को भी हमारे घर के करीब ही रहता है। वो हमारा घर है, वो देखिए आप, हमारे घर के करीब ही रहता है। ये कब्रिस्तान भी आने वाला है, ये देखिए मेरी युवती कीचड़ से भरी गई है। ये देखिए यहाँ से मैं गिर भी सकता हूँ। ये देखिए आप, ये भी हमारे ही खेत है। मैंने आपको एक दिन पहले बताया था, इसकी निशानी बताई थी, जो ये खंभा लगा हुआ है बिजली का, इसके नीचे जो खेत है ये हमारे ही है। इसमें भी हमने जो गंद में वो लगानी है खाने के लिए, अपने खाने के लिए। जो वो थी वो मकई हमने लगाई है, वो हमने अपने लिए मकई लगाई है। और जो जवार है बीच में और घास होगा वो जानवरों के लिए, जो मेरी गाय है उसके लिए है। क्या पता हम ये गाय बेच के नई भी गाय ले लें। हमारा कोई प्रोग्राम, कभी कहते हैं ये सही है, क्या पता कभी हम बदली भी कर लें इसको, क्योंकि ये तो अभी छोटी है। हम बड़ी दूध वाली गाय ले लें जो दूध भी देती है, उसके साथ का बछड़ा भी होगा या जो भी हो, बछड़ा बछड़ी या बछड़े के बगैर होगी, हम वो लेंगे। क्या पता, पक्का नहीं पता अभी। अभी ये कब्रिस्तान भी आ गया, ये देखिए वहाँ पे फातेह शरीफ कहेंगे मेरे दादा वो कब्र, और भी मेरे बहुत से रिश्तेदार हैं उनकी कब्रें हैं जाने वाले। ये पता नहीं भाग रहा है यहाँ पे, ये बहुत अजीब अजीब आवाज़ें निकालता है। ये खजूर का दरख्त लगा हुआ है, इसमें कोई फल ये नहीं देता, इसमें फल नहीं लगता। ये यहाँ पे तो फुल दरिया झेलम बना हुआ है, बहुत पानी यहाँ पे खड़ा होता है बारिशों के दिन में। यहाँ पे दरिया झेलम बना हुआ है, वो बीच में बहुत अच्छा घास है, सब कोई गंदा है, कोई यहाँ पे वो चीज़ ऐसी नहीं लगी हुई जो हमारे फ़ायदे के लिए हो। ये घास यहाँ पे लगा हुआ है, बारिशें होती हैं यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, फिर यहाँ पे घास हो गया होता है। ये देखिए, ये खूबसूरती चेक करें आप, ये ऊपर सूरज है। मैं व्लॉग बना रहा था, मेरा पाँव पानी में सीधे चला गया। ये देखें आप, ये व्यू चेक करें आप बस। यहाँ पे भी किसी ने दाल लगाई हुई है जो खाने वाली होती है। ये देखें आप, इसका जो मेरा कज़न है उसको पौधा में ना तोड़ो। ये देखें आप, दरवाज़ा आ गया, यहाँ से हम अंदर जाएंगे, फिर फातेह शरीफ भी कहेंगे। जो मेरे रिश्तेदारों की कब्रें हैं उन पे आप सोच रहे होंगे छोटे बच्चों को कब्रिस्तान में नहीं लेके जाते। ये छोटे बच्चे नहीं हैं, इनका कद छोटा है, इनकी उम्र इसकी 7 साल है, इसकी 5 साल है, 6 साल है। इनकी उम्र सही है कब्रिस्तान में जाने के लिए। देखिए यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है। जैसे मैं अंदर आ रहा था उधर से ये रोने लग पड़ा, मैंने पहले जाना है। ये देखिए आप, बहुत ग्रीनरी है। वो कब्रें आ गई पहले ही है, मेरे दादा अबू को नाना अबू की कब्र जो पहले सिरे पे ही बनी हुई है। अभी आपको कब्रें भी दिखाता हूँ उनकी भी आपको।
कंडीशन बताता हूँ, क्योंकि बारिशें होती हैं, अब मौसम ऐसा है, ऊपर से मिट्टी जो है वो हट जाती है। हमने मिट्टी ऊपर डाली भी है, 9वीं-10वीं भर हमको मिट्टी डालते हैं कब्रों पे, हमने डाल दी। ये मैं अब गिरने लगा था स्लिप हो गए वहाँ से। ये देखिए ये पानी है नीचे, घास पे बहुत मतलब स्लिप हो गिर जाता है घास पे। ये देखिए कब्र आ गई है। आपको बताता हूँ, ये जो है ये कब्र ये वाली मेरे दादा बुकी अभी कच्ची है, हमने पक्की नहीं करवाई। ये मेरे नाना बुकी हैं, ये मेरी एक छोटी बहन थी फौत हो गई है, उसकी कब्र है। और यहाँ फ़ातिह शरीफ कहते हैं। फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस अब हमने फ़ातिह शरीफ पढ़ लिया है। पाकिस्तान में बहुत ग्रीनरी है, ये पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, ये देखिए बहुत ग्रीनरी है। ये मेरा कज़न है, मेरा भाई है, ये आप चेक करें ग्रीनरी। अब हम घर जा रहे हैं, असली में क्या पता फिर भी हमें वो डॉग मिले जिसके बारे में आपको मैंने कहा था भाई 200 कमेंट हुए तब भी मैं उसको घर रखूँगा। क्या पता आपके 200 कमेंट करने तक वो चला भी जाए यहाँ से अपने गांव में, फिर मैं नीचे चला जाऊँ। ये देखिए मेरे आप पाँव देखें आप। अब मैं आपको रास्ते में मिलता हूँ। तो जब हम कब्रिस्तान से बाहर निकल आए हैं और अब मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। गाइस अभी मैं आपको यहाँ से वो डॉग दिखाता हूँ, वो देखिए वो बैठे हुए हैं, ये गाय हैं और ये वाला डॉग है। ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला डॉग है। यहाँ पे गाइस जो किसान उन्होंने बाजरे की फसल लगा दी है ना, जो ये वाला कह रहा है वो वहाँ पे मैंने आपको दिखाए थे। पीछे मेरा भाई पी कर रहा था। यहाँ पे जब वो बाजरा बड़ा बड़ा हो जाएगा ना, फिर यहाँ पे बहुत से परिंदे आया करेंगे जो बटेरे होते हैं वो भी, और तीतर भी, और भी चीज़ें आया करेंगे। फिर मैं उनका व्लॉग बनाऊंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। वो गाय के साथ वो डॉग बैठा हुआ है, ये देखिए आ रहा है। ये देखिए ये आ गया। मुझे ये डर लगता है भाई ये काट ही ना जाए कहीं। चला ये देखिए मेरे पीछे पीछे, ये मेरे साथ मेरा टेम हो गया। ये देखिए आप, ये अब मैं वहाँ पे जाऊँगा, ये इसने मेरे साथ साथ क्या पता है। ये इसको अब ये इसके है भाई, मुझे खाना देगा। मैंने अब इसको अब रोटी दी भी है, लेकिन ये फिर भी इसके ऊपर जो मच्छर बैठे हुए, मैं इसको घर ले जाऊँगा और इसको स्प्रे भी करूँगा, इसको स्प्रे करूँगा जो मच्छरों वाला होता है, और भी इसको कीड़े भी पड़े हुए हैं। ये ऐसे नहीं जो जख्मों में होते हैं, वैसे ही कोई जो मोटे मोटे कीड़े हैं वो हैं इसकी जिसम पे। ये देखिए आप, ये खारिश कर रहा है, इसको मैं स्प्रे करूँगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये इसको नहलाऊँगा भी। आप जब 200 कमेंट करेंगे, अब ये इस गाय से इसने हटने ही नहीं है। कभी कभार ये आ जाता है, मर्जी हो तो आ जाता है, मर्जी हो नहीं। मेरे पास अभी कोई खाना हो ना या रोटी हो, इसने मेरे पीछे पीछे आना है, लेकिन अब मेरे पास नहीं है, नहीं आ रही है। तीसरे दिन से ये यहाँ पे ही है। कल भी मैंने इसको खाना दिया था, कल मैं घर भी ले गया था लेकिन फिर ये तंग पड़ रहा था, ये ऐसे चौंक चौंक कर रहा था। इसको मैंने बाहर निकाल दिया। मैंने कहा अभी ये जो गाय के साथ लहू है, जब मेरी गाय आएंगी इसको मैं अंदर डालूँगा, घर में ले जाऊँगा। लेकिन वो अब आई नहीं थी, वो रात को आई थी वो मेरी गाय जो है, लेकिन वो ये जो फिर चला गया था गाय के साथ और जो वो वाली गाय है उसके साथ भी चला गया था। फिर मैंने इसको घर के नहीं ले के आया। ये आज फिर हमारे जो दरवाज़ा है उसके सामने बैठा हुआ था आगे, ये मुझे खाना डालेगा, क्या पता कल फिर आ जाए। जी आप 200 कमेंट कर लें, मैं इसको घर ले जाऊँगा। फिर अब मैं आपको घर जाके मिलता हूँ। मेरा भाई भी इसको बुला रहा है, वो देखिए वो खड़े हुए। तो ये आप बोल रहे होंगे ये कौन सी ज़ुबान पता नहीं बोल रहा है। जब डॉग को बुलाना हो वैसे ही करते हैं हम, तो क्या पता आप क्या करते हैं। अब मैं आपको घर जाके मिलता हूँ। गाइस मुझे लग रहा है भूख इसको लगी हुई डॉग को। वो डॉग है, मैंने अपने भाई को घर भेजा, जो घर से जो रोटी का बची हुई है पुरानी वो ले आओ, उसको हम डालते हैं। अब मैं डॉग के पास फिर जा रहा हूँ, वो बैठे हुए हैं गाय के पास। अब मेरा भाई जा रहा है, वो देखें आप, खाना लेने इस डॉग के लिए। अब इसको डालते हैं, आपको दिखाऊँगा। मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, एक बार फिर आपको दिखाऊँगा। मैं उसकी बात कर रहा था खेत की, भाई यहाँ पे तीतर आएंगे, बटेर आएंगे। ये वो खेत है, और वो वहाँ पे भी है जहाँ पे डॉग बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे भी है, मैंने आपको दिखाए थे। फिर मैं आपको कुछ देर बाद मिलता हूँ। वो देखे अब वो बैठे हुए डॉग।
अब मैं उसके पास जा रहा हूँ, मैं इसको ऐसे चुटकी मारता हूँ, वो अपनी दम मिलाता है। ये निशानी है जब किसी का डॉग टेम हो जाए, वो ऐसे ही करता है, फिर ये पाँव में आ जाता है। ये देखें आप, अब ये भी आ जाएगा। ये देखें, ये आप भाग भाग के आ रहा है जैसे मैं इसका मालिक हूँ असल। पता नहीं इसका असल मालिक कौन है। अब मेरे भाई गए हुए, वो थोड़ी सी देर में आएगा। बहुत दूर हमारा घर यहाँ से। ये देखिए आप, मैं इसको हाथ नहीं लगा रहा, मेरे हाथ प्लीत हो जाएंगे। आप जल्दी जल्दी 200 कमेंट कर दें, फिर मैं इसको घर ले जाऊँगा। अब पीछे पीछे आ रहा है, मैं ऐसे हाथ कर रहा हूँ, इसने समझा इसके हाथ में रोटी है, कोई खाना है। वो गाय बैठी हुई है। ऐसे लगता है इसकी मालिक वो ही है असल। अब इसको गर्मी लगी हुई, क्या तो प्यास भी लगी हुई है, लेकिन जो खेतों में पानी है वो पी लेते हैं डॉग, इनको कुछ भी नहीं होता, इनके लिए साफ़ ही है। मैंने सुना है भाई, जो इस पानी को हवा लग रही हो वो साफ़ होता है। इसको पता नहीं क्या हो गया मेरे कज़न को, इस पानी को हवा लग रही हो, बारिश को मिट्टी में पड़ा हो, बस वाटर नाले पानी के अलावा इसको हवा लग रही हो पानी को, वो साफ़ होता है। वाटर गटर नाले को पानी के अलावा। मेरी आपको उर्दू थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, क्योंकि मैं असल में बोलता हूँ पंजाबी, मैं अभी व्लॉग उर्दू में बना रहा हूँ, तो मेरा जो लहजा है उर्दू बोलने का वो पंजाबी का ही है। ये देखिए अभी अब डॉग है, मेरा भाई गया हुआ है, पता नहीं कहाँ गया है। बस अब बैठ गया हूँ। किसकी है, मैंने जो गांव के बंदे हैं उनसे पूछा भी है डॉग किसका, वो कहते हैं ये बाहर से आया हुआ है, पता नहीं किस गाँव का ये। और बंदों से मैंने पूछा, ये कोई यहाँ पे एक बंदा है, उसका नाम पता नहीं क्या है, ये कह रहे हैं उदी गाँव पता नहीं कैंडी। मैं पंजाबी बोल गया हूँ बीच में। अब ये यहाँ बैठ जाएगा, देखना ये बैठने लगा अब यहाँ पे। ये अब यहाँ पे नहीं बैठ रहा, पहले बैठ गया था। नीचे जो कीड़े मकोड़े हैं इसके जिस्म पे चढ़ जाते हैं। ये देखें बैठ गया, सही नस्ली डॉग है ये, सही है। जो वो लट होते हैं या बाहर फिरते हैं वो नहीं है, कुछ दिन ये और पाए राल, ये भी उनकी तरह लट हो जाएगा, जैसे हम अपनी ज़ुबान में लट कहते हैं नस्लिया। ये देखें गाय मारती है, मेरे भाई ने इसको पत्थर मारा है कज़न को, ये गाय खड़ी हो जाए, खड़ी होगी, ये मारती भी है बंदों को। वो डॉग बैठा हुआ है, इसको भूख लगी हुई है अब, ये पता नहीं किसका है, 30 दिन की है यहाँ पे। वो मेरा भाई मुझे आवाज़ दे रहा है वो पे, वो ये देखें आप, गाय के साथ साथ ये अब जाएगा। ये हम पंजाबी बोल रहा है, जब बात जल्दी आ। वो मेरे भाई आ रहा है, ये गाय इसको मारने लगी थी, ये फिर भी गाय की रखवाली करता है, गाय अभी इसको मारने लगी थी। बहुत पानी खड़ा हुई, यहाँ से पानी पी लेते होंगे। मेरा दिल कर रहा है अभी इसको घर ले जाऊँ, लेकिन नहीं, आप जब 200 कमेंट करेंगे तब मैं इसको घर ले भी जाऊँगा। वो मेरा भाई आ रहा है, वो लाल टी शर्ट वाला, ये पता नहीं क्या कह रहा है। ये मेरा भाई आ रहा है, वो वहाँ पे एक दरबार है, आप कहें मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है वहाँ पे मैं आप जाके व्लॉग बनाऊँ कि नहीं। अब मेरा भाई जल्दी जल्दी आ जाए, जल्दी आना है। ये रोटी लेके आ गया मेरा भाई, अब मैं इसको डालूँगा, लेना। और भी ये ले गया है, ये अब थोड़ी सी है। अब मेरे कज़न ने इसको पत्थर मारा है, ये क्या हो गया इसको, खा ले। ये देख खाने लग पड़ा। आप कह रहे होंगे नीचे नीचे, इसको नीचे ज़मीन पे रोटी डालते हो। अब ये उदास हो गए, मेरे भाई ने इसको, कज़न ने मेरे को इसको पत्थर मारा है, ये पता नहीं डर रहा है हमारे से, मेरे से नहीं डर रहा, इनसे डर रहा है। लड़ बैस गया ना कर, लड़ बैस कर मेरे ना मार, मैं कह रहा हूँ काट दिया डॉग। अब मैं उनसे पूछूँ भाई, ये कुत्ता कहना, ये कुत्ता कहना वे, ये खा गया है। मैंने अपनी ज़ुबान में उनसे पूछा है भाई कुत्ता कहना है, वो कह रहे हैं पता नहीं बाहर चाहे हुआ किसका है, ये सारी रोटी खा गया। अब
ये पता नहीं नाल क्यों हमारे साथ क्यों नहीं जाता हमारे घर तक। कल मैं इसको घर ले गया था। सारी रोटी खा चुका है गाइस, बैठ गया। अब मैं घर जा रहा हूँ। अब मैं घर जा रहा हूँ। ये कान उठाते, जब अपनी ये कान उठाता है फिर बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे बैठ जाएगी, जब और गायें आएंगी उनके साथ वो वहाँ पे दूर चला जाएगा, बैठ जाएगा। रात को वहाँ पे होता है। मैं रात ही आ गया हूँ। मैं अब बीच में पंजाबी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इतनी उर्दू नहीं बोलता। स्कूल में जब पढ़ते थे उस वक्त बोलता था। अभी छुट्टियाँ हुई हैं गर्मी की। ये देखिए पता नहीं अब कहाँ जा रहे हैं। ये थोड़ी थोड़ी नीचे खाना पड़ा हुआ था, रोटी के टुकड़े थोड़े थोड़े पड़े हुए थे, ये अब खा रहे। ये देखें आप, ये मैं इसको डाले थे, ये देख खा गया। अब मैं घर जा रहा हूँ। जब आप 200 कमेंट करेंगे मैं इसको घर ले जाऊँगा। आज के लिए इतने ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। बाय गाइस। ये आप व्यू चेक करें, आप इस अच्छे से व्यू के साथ। बाय गाइस।